आराम कर रहे हैं तो आज भगवान कन्हैया की नजर राधा जी के गले पर जाती है। आज राधा जी ने बहुत सुंदर मोतियों का हार पहन रखा था और राधे जी तो राजा वृषभान की पुत्री हैं, तो रोज नए नए हार पहन करके आया करती थी। तो आज राधे जी ने एक बहुत सुंदर मोतियों का हार पहन रखा था। वो भगवान को देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो भगवान ने सोचा कि चलो थोड़ा पास में जाकर के देखते हैं। अब कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोई बाजार इत्यादि में जाते हैं, कोई चीज अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको हाथ में लेकर के देखते हैं। तो भगवान को वो हार देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो भगवान ने जैसे ही वो हार देखने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो राधा जी ने सोचा कि चलो थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। भगवान ने जैसे ही हार देखने को हाथ आगे बढ़ाया तो राधे जी पीछे हट गई। भगवान ने पीछे हटने का कारण पूछा तो राधे जी ने कहा, कन्हैया ये कोई सस्ता हार नहीं है, अगर ये टूट गया ना तो नंद बाबा और यशोदा मैया बिक भी जाएं फिर भी इसका मोल नहीं चुका सकते। अब देखिए राधे जी ने ये कहा कि ये कोई सस्ता हार नहीं है, यहाँ तक तो मजाक था। ये भी हम अपने मित्र रिश्तेदारों से भी कह देते हैं कि इतनी महंगी चीज देखी है कभी, पर राधे जी ने ये कहा कि नंद बाबा और यशोदा मैया बिक भी जाएं फिर भी इसका मोल नहीं चुका सकते। राधे जी को बात अच्छी नहीं लगी। राधे जी को बात अच्छी नहीं लगी तो जब राधे जी ने ये कहा भगवान को बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन भगवान हम और आप में से थोड़ी हैं जो वहीं लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। भगवान चुपचाप वहां से चले आते हैं। राधे जी ने सोचा कि भाई इनको तो बुरा लग गया। राधे जी सोचने लगी कोई बात नहीं, कल रास करने आएंगे तो मना लेंगे। और रहते भी अलग अलग है, वो वृंदावन वो बरसाने रोज रास करने मिलते थे और पहले ये फोन इत्यादि होते नहीं थे कि घर पर आए मैसेज कर दिया कि भाई सॉरी, रहते भी अलग अलग है। तो राधे जी ने सोचा कि कल भगवान रास करने आएंगे तो मना लेंगे। भगवान कई दिनों तक रास करने नहीं आए। अब राधे जी ने सोचा कि भाई भगवान को तो बहुत बुरा लग गया। अब राधे जी रो रही है, ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है, कोई कारण भी पूछने लग जाए तो और जोर से रोने लग जाए। तो एक दिन नारद जी राजा वृषभान के घर पर जाते हैं तो वृषभान जी से पूछते हैं और बताइए हाल चाल। वृषभान जी ने कहा बस सब ठीक है। नारद जी कहते राधे जी के हाल चाल बताइए। वृषभान जी कहते हैं उसे तो पता नहीं क्या हो गया है, बस रोती रहती है, ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है, कोई कारण पूछो तो और जोर से रोने लग जाती है, कारण भी बताए तो हम उसका समाधान भी करें। नारद जी ने कहा वृषभान जी बेटी यदि बिना कारण के रोने लग जाए तो समझ लेना कि वो विवाह योग्य हो गई, आप उनकी शादी कर दीजिए। वृषभान जी कहते शादी तो कर दो, लड़का भी तो कोई अच्छा होना चाहिए। नारद जी ने कहा है ना वो बगल में छोरा नंद राय का, हाँ थोड़ी चोरी इत्यादियां करता है, शादी के बाद जिम्मेदारियां आएंगी तो खुद सुधर जाएगा। देखिए एक लड़का और एक लड़की शादी के लिए कब तैयार होते, माता पिता को कब लगता है कि इनकी शादी कर देनी चाहिए? जब लड़की समझदार हो जाए, घर के कार्यों को संभालने लग जाए, तब माता पिता को ऐसा लगता है कि हमारी बेटी समझदार हो गई है, घर संभाल सकती है, तब कहते हैं कि इसकी शादी कर दो। और लड़का जब ज्यादा बिगड़ने लग जाए, घर की जिम्मेदारियां नहीं समझता, तब कहते हैं कि इसकी शादी कर दो, क्योंकि अपने सर पर जिम्मेदारियां आएंगी तो खुद सुधर जाएगा। तो नारद जी ने भी वही कहा कि बगल में छोरा नंद राय का है, थोड़ी चोरी इत्यादियां करता है, शादी के बाद जिम्मेदारियां आएंगी तो खुद सुधर जाएगा। और बाकी आपका देखा दिखाया घर है, मित्र का घर है, अगर राधा को कोई तकलीफ होगी तो तुम बेझिझक कह दोगे नंद राय जी तुमने ऐसा क्यों किया, राधा को बात अच्छी नहीं लगी।
वृषभान जी कहते बात तो सही है। फिर वृषभान जी ने एक पत्र तैयार किया, उसमें लिखा कि हम चाहते हैं राधा आपके घर की बहू बने, अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो आप स्वीकृति पत्र भेजिए। तो अब ये पत्र भेजा गया तो राजा वृषभान जी ने 108 खोमचे तैयार किए। खोमचे यानी जो हम शादी में जो बड़ा सा परात होता है ना, जिसमें गिफ्ट सजा करके भेजते हैं, तो राजा वृषभान जी ने 108 खोमचे तैयार किए। तो किसी में सोना, किसी में चांदी, किसी में मेवा, किसी में मिष्ठान, किसी में फल, एक खोमचा बच जाता है। सोचने लगे इसमें क्या भरे, तो उसमें मोती भर देते हैं। अब 108 खोमचे नंद राय जी के घर पहुंचते हैं। नंद राय जी ने वो पत्र पढ़ा, भाई कौन राधा जी को अपने घर की बहू बनाने के लिए मना करेगा। तो नंद बाबा ने एक स्वीकृति पत्र तैयार किया, यानी उन्हें रिश्ता मंजूर है, लेकिन खोमचे खाली कर कर खाली तो नहीं भेजे जा सकते। तो नंद बाबा ने सेवकों से कहा कि तुम खोमचे खाली करिए, तब तक हम सोचते हैं कि इसमें क्या भरकर भेजेंगे। तो भगवान कन्हैया भी आजू बाजू घूम रहे हैं, खुशी उनको भी हो रही है पर दिखा नहीं रहे हैं। अब भगवान कन्हैया आजू बाजू घूम रहे हैं, जो लास्ट में खोमचा था मोतियों का। भगवान मोती के खोमचे के पास पहुंचते हैं। भगवान ने उस खोमचे में से एक मुट्ठी मोती उठाए और चले गए। नंद बाबा आए, नंद बाबा ने देखा कि सेवक अभी मोतियों के खोमचे तक तो पहुंचे नहीं, लेकिन मोती कम लग रहे हैं। नंद बाबा ने सेवकों से पूछा कि अरे यहाँ कोई आया था क्या? सेवकों ने कहा हाँ, कृष्ण आए थे। नंद बाबा कहते घर में चोर है, बाहर वालों से क्या पूछो। नंद बाबा कहते कन्हैया तूने इसमें से मोती उठाए? भगवान कहते हाँ उठाए। बाबा कहते क्यों उठाए? भगवान कहते हैं बाबा मैंने मोतियों की खेती कर दी है। बाबा कहते अच्छा दिखाना। तो भगवान कन्हैया नंद बाबा को अपने घर के पीछे ले जाते हैं और बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, और जैसे अंगूर के गुच्छे लटकते हैं ना, वैसे मोतियों के गुच्छे लटक रहे हैं। भगवान कन्हैया ने कहा बाबा एक नहीं पूरे 108 खोमचे मोतियों से भरकर भेजो। अब पूरे 108 खोमचे मोतियों से भर करके वृषभान जी के घर भेजे जाते हैं। राधा जी को पता पड़ता है कि स्वीकृति पत्र आया है, तो एक बार के लिए राधा जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राधे जी सोचने लगी कि शायद भगवान ने मुझे माफ कर दिया, भूल गए मेरी बात को। तो राधे जी देखने आती हैं कि ससुराल से क्या क्या सामान आया है। पहला कपड़ा हटाती है मोती, दूसरा कपड़ा हटाती है मोती, तीसरा कपड़ा हटाते हैं मोती। अरे बाप रे, वो तो और ज्यादा रोने लगी। ये मुझे दिखाने के लिए भेजा है कि हमारे घर भी मोतियों की कमी नहीं है। अब राधे जी और रोने लगी, ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है। तो वृषभान जी ने एक ऐलान किया कि राधे जी ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है, तो जो राधे जी के चेहरे पर मुस्कान ले आएगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। बात वृंदावन तक पहुंचती है। वो कहते हैं ना कि अगर आपको किसी से प्रेम हो जाए तो उसको जरा सी भी तकलीफ हो ना तो बेचैनी सी होने लगती है। तो भगवान सोचने लगे कि अब तो मनाना ही पड़ेगा, पर भगवान सोचते हैं सीधे सीधे कैसे जाऊं, अगर सीधे सीधे गया तो वो ही कह देगी ये खबर मिली ना आ गए मुझे मनाने। भगवान सोचते हैं क्या करूं क्या करूं। फिर भगवान की नजर यशोदा मैया पर जाती है। भगवान ने यशोदा मैया के लहंगा चुन्नी निकाले, खूब सारी चूड़ियां इकट्ठी की और मनिहारी का भेष बना करके भगवान बरसाने में राधे जी की गलियों में घूम रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं चूड़ी ले लो, लाल हरी पीली नीली चूड़ी ले लो। कि मनिहारी का भेष बनाया और श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया।
पहुंची। वो राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने सुबनाया, श्याम चूड़ी बेचने अब भगवान आते हैं, राधे जी से पूछते हैं, कहिए कैसी चूड़ी पहनना पसंद करोगी, लाल, हरी, पीली, नीली। तो राधे जी कहती हैं